हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो चलिए बेटा, आज हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो गाइस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर की उसमें 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज द लुकास टेस्ट। क्लियर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लुकास टेस्ट। तो अल्कोहल लगभग खत्म होने वाला है गाइस। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर अल्कोहल कब खत्म होगा, फिनोल कब स्टार्ट होगा। तो बेटा अल्कोहल खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अल्कोहल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपने अल्कोहल को ढंग से पढ़ लिया गाइस, फिनोल और ईथर में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सिंपल है, वो जल्दी हो जाएगा। बट अल्कोहल गाइस थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, लुकास टेस्ट। तो देखिए, लुकास टेस्ट सबसे पहले होता किस लिए है? लुकास टेस्ट किस लिए होता है? तो इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर? ये क्या करता है बेटा? ये एल्कोहल्स की डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है। एल्कोहल हमें पता है तीन टाइप की होती है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये क्या करता है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। कैसे करता है, उसी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो हम लोग को इतना समझ आया कि लुकास टेस्ट का बेसिकली यूज क्या है। तो लुकास टेस्ट यहाँ पे अल्कोहल्स की डिग्री को डिस्टिंग्विश कर रहा है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हम लोग जानेंगे। और लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों में से किसी ने अगर टेस्ट करवाया तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है गाइस, बहुत ही मजा आता है लैब के अंदर इसको यूज करने में, इस टेस्ट को देखने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लुकास टेस्ट के अंदर बेटा लुकास रिएजेंट डलेगा। दिस इज लुकास रिएजेंट। अब यहाँ पे लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट कौन सा होता है? तो लुकास रिएजेंट हम लोग बोलते हैं गाइस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस का ZnCl2। क्लियर? दिस इज अवर लुकास रिएजेंट। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 ही हमारा क्या है? लुकास रिएजेंट है गाइस। क्लियर? अब यहाँ पर होता गया है कि मैंने एक अल्कोहल ले लिया। ये अल्कोहल की डिग्री कुछ भी हो सकती है। मैं 1 डिग्री भी ले सकता हूँ, 2 डिग्री भी ले सकता हूँ, 3 डिग्री भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये एनी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, मैंने कोई भी अल्कोहल ले लिया। और इसका रिएक्शन गाइस मैंने HCl एंड यहाँ पर मैंने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ये करवाया। तो यहाँ पे हो क्या रहेगा गाइस? यहाँ पर हमारा वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? दिस इज एल्काइल हैलाइड। अब देखो यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बता दूं, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। पहली दिक्कत ये आती है कि सर यहाँ से आपने OH निकाल दिया। ऐसा देखो, देखने में ऐसा लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो देखने से ऐसा लगता है कि इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हमने OH को बाहर निकाला और Cl लग गया। भाई OH को हटा के Cl लग गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा लगता है गाइस, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं है उसको हम लोग मैकेनिज्म में देखिए। क्योंकि OH बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? OH निकल रहा है, और OH हमें पता है पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। उसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते बिकॉज इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ गाइस। ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है? ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ये पानी में जाता है तो ट्रांसलूसेंट करेक्टर दे देता है, हल्की सी मिल्की सी शेड आने लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। ठीक है? धुंधला सा पानी हो जाता है, जिसको हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। और ये जो अल्कोहल है गाइस, ये हमारी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो बेसिकली हम लोग इस टेस्ट के अंदर क्या देखते हैं कि कौन कितनी आसानी से टर्बिडिटी को देगा, वो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं गाइस। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी आगे की चीजें देखिए कैसे इसने डिस्टिंग्विश करा।
तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ लुकास टेस्ट, मैं LT लिख रहा हूँ, लुकास टेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर होता क्या गाइस कि हमारी एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल सबसे पहले गाइस ZnCl2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि OH हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वो इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या गाइस, ये जो ZnCl2 है ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर किसको देगा, Zn को देगा गाइस। और यहाँ पर क्या होगा देखना जरा, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ZnCl2 लगा रहा हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिए तो जिंक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कुछ इस तरह की यहाँ पे स्पीसीज बन गई है गाइस। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा देखिए, अब ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है गाइस, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये खूंखार भेड़िया बन चुका है ना। अब ये खूंखार बेटा भेड़िया बन चुका है। अब ये पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, जैसा कि हर केस में हमने देखा है कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच के तो ले गए, बट अब वो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, वो इधर उधर भाग रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये R को निकाल दे या ये H को निकाल दे। क्लियर है। हमें पता है OC बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड के। क्लियर। OC बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड के। तो ये क्या करेगा गाइस, ये यहाँ पर करेगा क्या देखना अब जरा। अगर मैं यहाँ पर H को निकाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर H को निकाल देता हूँ, तो H को निकालने से ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। बट क्या H को निकालने से हमारा पर्पस सोल्व हो रहा है, बट क्या हमारा H को निकालने से पर्पस सोल्व हो रहा है, पर्पस सोल्व नहीं हो रहा बेटा। क्या हमारा H को निकालने से पर्पस सोल्व होगा, कुछ भी नहीं होगा बेटा। H निकलने से क्या सोल्व होगा, कुछ भी सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे होता क्या गाइस, यहाँ पर RO बॉन्ड ब्रेक करता है। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल बेटा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो स्टेप होता है, रिवर्सिबल बना दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो स्टेप होता है गाइस, ये स्लो स्टेप होता है और यही हमारा RDS भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। दिस इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर क्या बन गया गाइस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये OH और ZnCl2 पे तो अभी भी नेगेटिव चार्ज है, जिनके ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है गाइस। क्लियर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो R पॉजिटिव है, ये जो कार्बोकैटायन है, इसके साथ हमारा कौन रिएक्ट करेगा, अब HCl आएगा। HCl आया, HCl का Cl माइनस आया, इसने इसके ऊपर अटैक करा और यहाँ से क्या बन गया, RCl गाइस। प्लस ये जो स्पीसीज थी, अब ये जो HCl का जो H प्लस है गाइस, ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा गाइस, वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और साथ में ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। तो ZnCl2 यहाँ पर हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है, कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है गाइस, कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पर हमारा एल्काइल हैलाइड बन चुका है। तो इतनी मुझे बात समझ आ गई कि इस लुकास टेस्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है गाइस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन बेटा स्टेबल होगा, उतनी इजीली हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, उतना इजीली हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं गाइस कि जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो सबसे पहले टर्बिडिटी को देगा। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर बस सीधी सी बात है, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ और साथ में मैंने क्या ले लिया, लुकास रिएजेंट। तो हमें जो टर्बिडिटी है गाइस, जो हमें टर्बिडिटी है वो इमीडिएट मिल जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। क्लियर, इमीडिएट टर्बिडिटी हमें मिल जाएगी। अगर यही मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ और लुकास रिएजेंट यहाँ पे डालता हूँ, तो जो मुझे टर्बिडिटी मिलेगी गाइस वो 3 से 5 मिनट के बाद मिलेगी, 3 से 5 मिनट पे। क्लियर, 3 to 5 मिनट पे। और यदि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ गाइस और लुकास रिएजेंट मैंने डाल दिया, तो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा हूँ गाइस, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा हूँ तो टर्बिडिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी।
बट यदि अगर मैं लुकास रिएजेंट के साथ हीट देता हूं तो मुझे टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी मिलेगी तो यहाँ पर, बट वो कब मिलेगी, वो 30 मिनट के बाद मिलेगी। आफ्टर 30 मिनट, मतलब आपको शेकिंग करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली 30 मिनट तक, तब आपको यहाँ पे टर्बिडिटी जाके मिलेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है गाइस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे कर रहा है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्लियर है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक मैंने क्या दे दिया, बेंजाइल अल्कोहल दे दिया। क्लियर। बेंजाइल अल्कोहल तो आपको पता ही है गाइस, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। क्लियर। दिस इज अवर बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया लुकास रिएजेंट। तो बताओ क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा गाइस, इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी, इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर यहाँ पे इमीडिएट टर्बिडिटी कैसे मिल गई, सर यहाँ पे इमीडिएट टर्बिडिटी कैसे मिल गई, ये तो जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो सर फिर यहाँ पे इमीडिएट कैसे मिल गई, यहाँ पे क्यों नहीं टाइम लगा। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अब देखो मैं सीधा OS तो निकाल नहीं सकता क्योंकि OS तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वही मैकेनिज्म होगा गाइस कि यहाँ से, अब आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। पहले ही ऑक्सीजन ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा गाइस, देन आफ्टर दैट OC वाला बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ये कार्बोकेटाइन बना, दिस इज अवर कार्बोकेटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल है। क्यों, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल है। बस अब कुछ नहीं करना, अब HCl डालना है और यहाँ पे क्या बन जाएगा गाइस, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड हमारा तैयार हो जाएगा, और इमीडिएट टर्बिडिटी यहाँ पर मिल जाएगी बिकॉज कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो आई थिंक आपको लुकास टेस्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये लेक्चर आज के लिए इतना ही है गाइस, बहुत ही छोटा लेक्चर है बिकॉज लुकास टेस्ट छोटा सा टॉपिक है, बट समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।